कि हरियाणा में इलेक्शन हुए, उसके बाद दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस के पास मुद्दा है जवान, किसान और पहलवान। उस मुद्दे को खारिज करते हुए बीजेपी बाजी मार ले गई और जीत गई। क्या लगता है कारण आपको? सच में ऐसा लगता है कि जो रणनीति है, जो चाणक्य नीति है, अमित शाह की बताई जा रही है इसके पीछे? आप क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके पीछे इलेक्शन कमीशन की नीति है हाँ, और ये सरकार बनी नहीं है, अच्छा, ये सरकार बनाई गई है किसने बनाई है? क्योंकि सरकार तो जनता बनाती है ना, लोकतंत्र है, सरकार अपनी चुनती है, जनता का वोट होता है, एक-एक वोट के द्वारा चुनी जाती है। सरकार आप कह रहे हैं कि रणनीति के द्वारा बनाई गई, आखिर आपको क्या लग रहा है? आप कहीं न कहीं बोलना चाह रहे हैं धांधलेबाज़ी हुई है इसमें। धांधलेबाजी पूरी हुई है। जब आप देखिए ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है, ईवीएम मशीन की चिपें खराब है, मशीनें खराब हैं हाँ। और इनकी जब मशीनें इलेक्शन सर आपने कमीशन खुद ने जाके देखा था, आपने खुद जाके देखा था नहीं, कि इलेक्शन मशीनें खराब कमीशन हैं। खुद कह रहा था कि भाई जब उनसे पूछा गया कि इतनी डिले क्यों रिजल्ट आ रहा है, काउंटिंग करा कहाँ इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया सर, क्योंकि न्यूज़ अपडेट मैं भी लेती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, मैं भी न्यूज़पेपर वगैरह देखती हूँ, सारी अपडेट देखती रहती हूँ। ऐसा कहाँ पे आ गया? क्योंकि मैंने नहीं देखा, आप दिखा दीजिए मुझे। अरे 12 बजे ये कांग्रेस जीत रही थी, 12-1 बजे तक 1 घंटे में इनकी 50 सीटें बढ़ गई। हाँ। ये कौन सा खेला हो गया? ये कौन सा हरियाणा में? लोकतंत्र का खेला हो गया, जनता ने खेला कर दिया, जनता ने अपनी सरकार चुन के दिखा दी। हरियाणा का जो युवा है, जागरूक युवा है, क्योंकि हरियाणा में हम देखते हैं, आप देखिए हरियाणा जो है इस समय काफी तेजी से बढ़ना, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो हरियाणा में है वो वहाँ पर दिख रहा है। वहाँ पर भी सबसे बड़ा मुद्दा देखिए भारत का बेरोजगारी है, जो योगी जी दे नहीं पाए, वो मोदी जी दे नहीं पाए। क्या बात कर रहे हो आप, है हाँ। ना? एक बात बताओ, अगर हमने सक्षम भारत बोल दिया तो अपने में पूरा हो गया नौकरी का मुद्दा। हाँ। एक आदमी 10 लोगों को नौकरी देता है, जी। तो बेरोजगारी रही कहाँ पर? हाँ, ये तो अपने आप में सक्षम हो गया। मोदी जी, योगी जी तो अपने आप में कामयाब हैं। हाँ। एग्जैक्टली। सर हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेके बोल रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की जीत जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री है हाँ, बीजेपी की। हाँ। मैम एक सवाल है आपसे, आइए तो आप अच्छा बोल रही भाई, हैं। राम मैम रहीम सर को का कितना कहने का बात मतलब है ईवीएम में धांधलेबाजी की गई है। कोई धांधलेबाजी नहीं है। हाँ। ये जब कोई हारता है तब यही बोला जाता है सिर्फ, हाँ। और कुछ नहीं बोला जाता। ये अच्छा विकास की जीत है या फिर कहा जाता है नॉन जाट हैं और जाट हैं उन्होंने खेला कर ये दिया है? सिर्फ विकास की जीत है। हाँ। ये हमारे अपने सेल्फ रिलायंट होने की जीत है। हाँ। हर आदमी इस चीज को चाहता है और मानता है इस बात को। सर कह रहे अचानक से सीट बढ़ गई, अभी तक की कांग्रेस का दावा किया जा रहा था बीजेपी जीत गई। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस ने तो हारना ही था। एक सीक्रेट वॉलेट नाम का बात चीज होती है। हाँ। पीपल एक्सरसाइज देयर सीक्रेट बैलेट, हाँ। दैट्स इट। क्या कहेंगे आप सर इसको लेके? ये देखिए ये इलेक्शन कमीशन की जीत है हाँ। और इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी पीसी नहीं करता है ना? इलेक्शन कमीशन पत्रकार पूछते हैं, सर कोई पीसी नहीं वाला करता। मुद्दा कहाँ से आ गया? अरे, क्योंकि प्रेस इलेक्शन कॉन्फ्रेंस कमीशन को होनी कोई चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि 1 घंटे में 50 सीटें क्यों। जयराम रमेश जी बोलते रहे, हम भी उस समय कांग्रेस दफ्तर में थे हाँ, और ये बात वहाँ से उठी। हाँ, लोग भी अभी भी कांग्रेस चिंतित है कि ये हुआ क्या, अच्छा, क्योंकि बहुत बढ़िया होगा। भाजपा डरी हुई थी। हाँ। दोनों सीटें भाजपा के हाथों से निकल रही भाजपा थी। डरी हुई थी तो जाके वहाँ पे मोदी तुरंत जी- धांधलेबाजी कर दी ईवीएम मशीन में और जीत गई। कैसी बात कर रहे हैं यही सर तो आप? आज भाजपा को ये कह रही है, इलेक्शन कमीशन धांधलेबाजी करवा रहा है, सरेआम हो रहा है। अच्छा, सरेआम हो रहा है, लोकतंत्र की हार है ये। सर कैसे हो रहा है? आप मुझे बता दीजिए क्योंकि मेरे को पता नहीं है। सर मुझे सर अंधभक्ति आप किसे कह रहे हैं ये भी बता दीजिए। और जिस तरह से आपने ईवीएम में बैलेट में हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी 80 सीटों पे 1 घंटा अच्छा। विन कर रही थी और मशीन खुली और एकदम पलटी हो गई गेम, कमाल हो गई। और 32 मशीन- सीटों पे 15,000 की सर क्योंकि हमने तो मशीन के बारे में हम बैलेट पेपर से क्यों नहीं ऐसा वोटिंग है। करते? एक बार बैलेट पेपर से मोदी जी अभी कराएंगे, अभी गायब हो जाएंगे। हाँ, ये एक्चुअली में आपने वॉलेट इसकी बात की है। ईवीएम तो कांग्रेस के टाइम पे आई थी, ईवीएम कांग्रेस के टाइम पे आई थी, 2014 से पहले ईवीएम आई थी ना। तो इसमें अब जब जहाँ पे भी बीजेपी जीत जाती है आप वहाँ पे ईवीएम पे ठेकड़ा फोड़ देते हैं। जब ईवीएम मशीन आई थी ना पहले, ये मोदी से पहले कोर्ट में गया था ईवीएम मशीन के अगेंस्ट। हाँ। आपको पता कुछ है नहीं। ऑपोजिशन में वो यही कहेगा कि ईवीएम में घपलेबाजी है, जो भी बाहर में है वो घपले कर रहा है, दूसरी ऑपोजिशन यही कहेगी।
अब रही बात ईवीएम में घपला करना होता तो हरियाणा की वजह जम्मू कश्मीर में नहीं करते। बिल्कुल सर, जम्मू कश्मीर में भी जीत जाते। वहाँ पर तो उन्हें चाहिए ही, अभी तक 5 साल तक उन्होंने कर रखा था ना सेंटर का रूल, वहाँ पे भी ईवीएम का घपलाबाजी कर देती। और ऊपर से मैं रोहतक में रहता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, वहाँ पढ़ रहा हूँ। वहाँ रोहतक के लोगों ने कहा कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस ही जीती है वहाँ। और जो रही बात उन सर ने अभी करी थी कि 80 सीटों में कांग्रेस जीत रही थी, अभी ये वो लोकसभा के इलेक्शन में जीत गए ना, कि ये जो बाई पोल होते हैं पहले रिजल्ट निकलने से पहले बिल्कुल गलत निकलते हैं, उनमें एग्जिट पोल, हाँ 400 सीट बार दिखा रही थी ना बीजेपी की, अलायंस के साथ ही आई है ना एंड में, तो भाई उनका कुछ नहीं होता। और ईवीएम में स्टार्टिंग से हर ऑपोजिशन विरोध करती आई है। ये सिंपल सी बात है कि पर्चे डालने से बॉक्स के अंदर ईवीएम ज्यादा सिक्योर मेथड है। अगर कोई कहता है कि वापस उस पे ताला लगा के पेटियां तक की गायब हो जाती थी जब उस पे पर्चे पे इलेक्शन पड़ते थे, तब भी इलेक्शन में नहीं हुआ, अभी लोग भर रहे थे उसे चिटे, लोग गुंडे आकर वो भगा रहे उठा रहे थे वो ताले की गायब हो जाती, फिर कहेंगे उसमें भी कम से कम वो तो नहीं होगा। कहते नॉर्थ ईस्ट जो पिछड़ी हुई इलाके है जहाँ पे ऐसे फोर्सेस नहीं पहुंच सकती, वहाँ गुंडे आके ईवीएम को तो नहीं कर सकते छेड़खानी, वहाँ पे पर्चों से ही कर सकते हैं। तो अगर किसी का कहना है कि ईवीएम हटा के वो पर्चे वाला सिस्टम लाओ, वो तो बड़ी बेवकूफी है। ये कह दो कि अगर ईवीएम में और विजिबिलिटी लाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ, जनता को भी पता चले क्या हो रहा है, वो बात समझ में आती है। लेकिन कहना नहीं नहीं पुराना तरीका अच्छा था, तो फिर तो कांग्रेस ने ही पुराना तरीका खत्म करा, अब बीजेपी के ताकत में उन्होंने भी पुराना तरीका खत्म करा, वो तो चलता रहेगा। जबकि सर इसको लेके केस दर्ज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जिस भी पार्टी को शक है कि वो ईवीएम हैक हो सकती है तो आके हैक करके दिखाइए। कोई भी नहीं गया, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर ये अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गए, जो बोल रहे थे ईवीएम को लेकर। बीजेपी और EVM को लेके दुखी हैं, तभी कल अखिलेश जी और वो नीतीश कुमार जी मीटिंग कर रहे थे। अच्छा। ईवीएम में हेराफेरी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हेराफेरी करी, पंजाब में ईवीएम में आम आदमी पार्टी ने हेराफेरी करी, हरियाणा में बीजेपी ने कर ली, यूपी में कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में हेराफेरी करी, हिमाचल में कांग्रेस ने करी, कर्नाटक में कांग्रेस ने करी, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने करी, और ईवीएम में हेराफेरी ममता बनर्जी ने करी। अब मेरी बात से जवाब दो कि नहीं करी। बीजेपी जीते तो ईवीएम में हेराफेरी, और बीजेपी की जहां 70 में से 3 सीट आई, आम आदमी पार्टी सारी सीट ले गई। आप किस सबूत से कह सकते हो कि हेराफेरी नहीं हुई? हेराफेरी मेरे को सबूत दो ना। बीजेपी की 1 सीट आई है पंजाब में, सारी आम आदमी पार्टी ले गई। अब कैसे कह सकते हो आम आदमी पार्टी ने सेटिंग नहीं करी? अब सेटिंग करने के लिए यूं थोड़ी है कि बीजेपी ने, जिसने पहले पैसे पहुंचाए उसकी सेटिंग हो गई, आम आदमी पार्टी ने सेटिंग करी, हम कह रहे हैं और सबूत के साथ कह रहे हैं सारी सीट गई। कैसे नहीं हुई हेराफेरी? सर अभी ये भी बोल के गए हैं चुनाव आयोग है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अरे इनको ये देखो, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आपको क्या खाना है आप बताओगी, मैं बताऊंगा आपको, मैं कौन हूँ आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, देखो चुनाव आयोग इलेक्शन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अब इनकी जहां हार हो गई, एक बात बताओ, इनको सारी राजनीतिक दल इनको बहुमत दिखा रहे थे, कांग्रेस को नहीं आया, मोदी को भी तो दिखा रहे थे, नहीं आया ना, बहुमत ही नहीं आया, मोदी को 250 पे रह गया, 400 से 150 सीट कम हो गई। जब तो क्या देखा, मोदी बकवास कर रहा था। अब जो बोल रहे थे कि टीवी चैनल बकवास कर रहे हैं, सारे चुप हो गए। अब क्या है जी, अब ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ कराता है। आम आदमी पार्टी ने कराई दिल्ली में, साबित करो नहीं कराई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ईवीएम में गड़बड़ कराई, मैं कह रहा हूँ कराई, सारी सीट ले गई आम आदमी पार्टी। सर यही बोल रहे हैं जिस दिन 12 बजे से पहले रिजल्ट आने वाला था तब तक की तो कांग्रेस ही जीत रही थी। अरे जब गड़बड़ करानी थी तो कांग्रेस शुरू में कैसे जीत गई? अगर ईवीएम में गड़बड़ होनी थी तो शुरू से ही होती। 12 बजे तक इसको जिता दो, 3 बजे तक इसको, 6 बजे तक हमको जिता दो, ऐसे नहीं होता। किसी भी चीज का आंकड़ा है, किसी भी चीज को लेना है, जिसको आरोप लगाने हैं ना। हमारे हिंदुस्तान में नफरत करके, चुगलीबाजी करके दूसरे पे आरोप लगाना, आपने देखते हो ना मोहल्ले में कैसे लड़ते हैं लोग। ये मोहल्ला है, ये देश ही पूरा एक मोहल्ला है, इन्हें लड़ना है, आरोप लगाने हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में हेराफेरी करी, मैं आरोप लगा रहा हूँ। साबित करो आम आदमी पार्टी सारी सीट कैसे ले गई दिल्ली में? साबित कर सकते हो आपकी नहीं हुई? हुई है, मैं कह रहा हूँ हेराफेरी हुई है। आम आदमी पार्टी ने सेटिंग करी पैसे देके। पंजाब सारा आम आदमी पार्टी ले गया। यूपी में लोकसभा इलेक्शन में आधी से ज्यादा सीट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ले गई, सेटिंग कर ली। हर चीज को आप कैसे कह सकते हो, नाकार कैसे सकते हो? बीजेपी कर रही है तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। और 2014 के इलेक्शन में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, मोदी कैसे बहुमत ले गया? मोदी ने सेटिंग कर ली। अब कांग्रेस ने कर ली यूपी में, तो भैया सेटिंग सारे कर रहे हैं।
कहने को सब पे आरोप लग रहा है, आरोप नहीं लगाना तो किसी पे मत